ओम शांति। मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा की युक्तियां भी मीठी मीठी हैं। कहते हैं अनेक मेरे को मना अनेक दैहिक मेरे को एक मीरा बाबा में समा दो। 101% पक्का करो और फिर सिर्फ और सिर्फ शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करो। ये जो आखिरी हम आत्माओं को फरमान कर रहे हैं इस साल के लिए, कहते हैं इस वर्ष में सिर्फ शुभ और श्रेष्ठ संकल्प करो और संकल्प के खजाने को सफल करो। सबको स्नेह दो, सबको सहयोग दो और दृढ़ संकल्प से ये कार्य करो। तो बाबा हमको नई दुनिया में सीट दे देंगे। अभी भी बाबा कहते हैं बीती को बीती करके इस विधि से 90% तुम अपना एफर्ट करो, 10% मैं तुम्हारी को मार्क्स जो है वो ऐड कर दूंगा। इतने तक बाबा हमको सहूलियत दे रहे हैं। ऐसे कल्याणकारी हम आत्माओं के हित में सोचने वाले सच्चे खुदा दोस्त शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। कभी भी कोई गलती न करने वाले हमारे मीठे मीठे बाबा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार बच्चे जो हैं बाबा के, ब्रह्मा जी, इनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इनको देखकर हमको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। कर कर के इन्होंने दिखाया है। ऐसी सुंदर हस्ती बनने वाली ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझ जो हमको मिल रही है पूरे वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैली, ये दिल से दुआ करेंगे। समझ जो हमको मिल रही है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुंचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो अभी वृद्ध शरीरों में है, डिपेंडेंट हैं, दैहिक रिश्तों पर डिपेंडेंट हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाए, प्रीत लग जाए परमात्मा से, भगवान को सहारा बना ले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। हर आत्मा स्वतंत्र बने, किसी पर निर्भर न हो, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की वाणी जो है समर्पित करेंगे जो इस समय हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई है। तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए, सत्य परमात्मा जी के साथ लग जाए। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड है। सभी का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे मीठे बाबा के महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, इस समय आकारी शरीरों में है, बेचैन है। उनसे संबंधित जो लोग हैं वो भी बेचैन हैं। सभी रूहों तक सत्य परमपिता परमात्मा की समझ पहुंचे, सबका बुद्धि का योग एक सत्य के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे।
उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में है, घरों में पीड़ित अवस्था में है। सभी का बुद्धि का योग एक सत्य परमपिता परमात्मा के साथ लगे और सब सशक्त बने। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जो माया के प्रकोप में अलबेली हो गई है, तंत्र मंत्र के प्रकोप में आकर अलबेली हो गई है। ये समय अलबेली बनने का चल रहा है, इसलिए आत्माएं भगवान से विस्मृत होकर इधर उधर मायावी दुनिया में चली जाएंगी। इसलिए दिल से दुआ करेंगे कि जो अलबेले हैं वो जागृत हो जाएं, परमपिता परमात्मा के साथ रहें। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जाने वाली हैं। तमाम आत्माओं को जो गंदा जीवन है उससे वैराग आए, सब परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े रहें। दिल से हम दुआ करेंगे। मीठे बाबा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है इस समय, जो छोटे शरीरों में है इस समय। सभी का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा रहे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, राज्य सत्ता, भक्ति की सत्ता, धर्म की सत्ता और विज्ञान की सत्ता, मठपंथों की सत्ता, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय देह का धंधा कर रही हैं, गणिकाएं हैं, वैश्याएं हैं, जो इनसे धंधा करवाते हैं, उनके प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। सबको वैराग आए गंदगी से और सब परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े। दिल से दुआ करेंगे। मीठे बाबा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो यादव, कौरव और यवन का रोल प्ले कर रहे हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सब जगह सब प्रभु को पहचाने और घर वापस चलने के लिए तैयार हो जाएं। दिल से दुआ करेंगे। भटकती हुई रूहें जो भूत प्रेत आत्मा बनकर इधर उधर घूम रही हैं, इस वक्त बढ़ती चली जा रही हैं। तमाम आत्माओं के लिए दुआ करेंगे कि सबका बुद्धि का योग जो है परमात्मा के साथ लगे। इनको भी पवित्र बनना है, ये भी पवित्र बने और घर वापस चलने को तैयार हो जाए। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, तांत्रिक आत्माएं हैं, अघोरी आत्माएं हैं, जादू दिखाती हैं और गुमराह करती हैं सबको, इन आत्माओं को सद्बुद्धि आए, परमपिता परमात्मा जी की समझ मिले इनको। ये आत्माएं भी पुनः अपनी ओरिजिनल सतगुणी स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खाने लग गए हैं, अंग तस्करियां कर रहे हैं। सभी आत्माओं की जो भूख है पैसे की, ये खत्म हो। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो जहां अभी तक पहुंची ही नहीं है समझ, अड़ोसी पड़ोसी हैं या फिर गांव शहर, जहां तक बाबा की समझ नहीं पहुंची है, सब में जागृति आए, सब प्रभु को पहचाने, सब भक्ति के विस्तार में उलझे हुए हैं, सबको प्रभु की रोशनी मिले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं वो हमारे चित्त पर इमर्ज रहे। हम सभी आत्माएं वो सब कुछ करें जो बाबा हमसे करवाना चाहते हैं और अपने आप को हम सजाओं से मुक्त करें। देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को किस विधि से सशक्त बनने की समझ दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम इस राह पर चल नहीं सकते। पुराने से मरेंगे तभी तो नई दुनिया में चलेंगे हम। पुराने से मरेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे, क्योंकि फिर मरे नहीं है तो हम तो पुरानी दुनिया में ही रहेंगे ना। आधा इधर आधा उधर तो हम जरासंधी बन जाएंगे। जरासंधी का क्या हाल हुआ था, उसको बीच से काट दिया था, आधा इधर आधा इधर,
न यहाँ का न वहाँ का। तो ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा हमारा। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, इसके कायदे हैं, इसमें हमको अनुशासन में रहना है। जब हम कायदे से चलते हैं तब हम इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम कायदे से नहीं चलते हैं तो हम नहीं स्टूडेंट कहलाएंगे ना। तो मीठे मीठे बाबा समझ दे रहे हैं कि तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो, तो यहाँ की पहली कंडीशन ही ये है, पुरानी दुनिया से मरो पहले। उल्टी सीढ़ी नीचे उतरो पहले। मरेंगे कैसे हम पुरानेपन से? अपने आप को समझा कर। जैसे बाबा ब्रह्मा जी ने अपने आप को समझाया ना कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, ऐसे करके उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से समझाया है। एकांत में बैठकर बनारस जाकर उन्होंने अपने आप को समझाया था। मर कर घर आए थे, पुरानी दुनिया से, पुरानी स्मृतियों से मर कर वापस आए थे। तभी घुसते ही उनकी युगल ने भी और उनकी जो शरीर की बहू थी, दोनों के मुख से निकला बाबा। इतना उनमें परिवर्तन था। अब जैसे बाबा हमको बोलते हैं ना, जैसे हम लोग अगर कभी बोलते हैं ना कि वो नहीं समझता, या बाबा बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं हम तो बदल गए हैं लेकिन वो नहीं समझते, बाबा मानते ही नहीं है। हम बदल जाएंगे तो लोगों को बदलाव दिखाई देगा, उसके लिए फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी अपने लिए कि मैं बदल गया हूं, मैं पुराने से मर गया हूं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनके बदलाव को, अद्भुत बदलाव को देखकर वो इतना विस्मृत होकर आए थे कि देखने वाले भी विस्मृत होकर उनको बाबा बोलने लग गए। वो आत्माएं जो उनके बहुत समीप थी, युगल हो गई, जो समीप थी, उनके मुख से निकला बाबा। ऐसे हमको मरना है। याद दिला रहे हैं भगवान। इस यूनिवर्सिटी में वही पढ़ सकता है, वही धारणा कर सकता है, वही स्व परिवर्तन कर सकता है जो पुरानी दुनिया से मरा हुआ हो। उसका बुद्धि का योग पुराने से वैराग आ जाए। पुराने जो हमारे स्वभाव है, पुराने जो हमारे संस्कार हैं, पुराने जो हमारी चलन है, पुरानी जो हमारी सोच है, उससे पूरा मरना है हमको और सिर्फ नया सोचना है। जैसे बाबा ने अब हमको इस वर्ष होमवर्क दिया है कि ये जो नया वर्ष है, इसका नाम रखो शुभ श्रेष्ठ संकल्प वर्ष, इसका नाम रखो दृढ़ संकल्प वर्ष, और इसका नाम रखो स्नेह और सहयोग का वर्ष। कैसे सुधार रहे हैं देखो हमको, भिन्न भिन्न युक्तियों से सुधारते हैं। अब शुभ श्रेष्ठ संकल्प ये नया संस्कार है, और ये खाली अपने लिए थोड़ी करना है या अपनों के लिए थोड़ी करना। बाबा ने बोला पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स की सारी सोल्स के लिए, भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे सत्ता की आत्मा हो, चाहे कोई भी सोल हो, चाहे गिरी हुई हरकतें कर रही हो, लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना है? शुभ श्रेष्ठ संकल्प। पुरानी दुनिया से मरना है मुझको, वो मुझे आकर्षित न करे, उसकी रीति रस्मों पर ना हम चले। कंडीशन है ना यहाँ पर आने की। अब जीते जी मरते नहीं है तो फिर हम चल नहीं पाते। बाबा कहते फिर तुम चलते हो, बाबा कहते फिर उतरते हो, फिर चढ़ते हो, फिर उतरते हो, फिर चढ़ते हो, फिर उतरते हो। तो क्यों ना पहले पूरा उतर जाओ अपने आप को। उतरना मतलब क्या है? अपने आप को समझाना है।
इस कदर समझाना है कि मेरी जो स्मृतियां हैं ना पुरानी, बाबा ने कैसे उस दिन बोला कि जो शादी के बाद ज्ञान में आते हैं उनको क्या बोला कि तुम्हारे बुद्धि में जो पुरानी मैरिड लाइफ है उसकी जो नॉलेज है वो भी हट जानी चाहिए तुम्हारी बुद्धि से। इतना मर जाओ कि वो याद भी न रहे, रिश्तेदारी याद न रहे। कैसे बोल रहे हैं कर्मयोगी फरिश्ता माना आप घर में रह रहे हो लेकिन रिश्तेदारी की स्मृति नहीं होनी चाहिए। ट्रस्टी हो, सेवाधारी हो और सब प्रभु की अमानत है, इस स्मृति से रहना, नहीं तो सुधार नहीं आएगा ना हमारे में। अगर हम रिश्तेदारी वाली दृष्टि से देखेंगे तो वो तो बाबा कहते हैं दैहिक और विकारी दृष्टि है। एक सोल जो परमधाम निवासी है वो किसी देहधारी को बोलती है कि मेरा रिश्तेदार है, जबकि बाबा समझाते हैं कि परमधाम निवासी आत्मा जो है उसका सर्व रिश्तेदार परमात्मा है। ऐसे हमको मरना है, पुरानी दुनिया से मरकर फिर नई दुनिया में हमको जाना है। नहीं तो जा कैसे जाएंगे, क्योंकि फिर हमको नए संस्कार धारण करने हैं। पुरानी दुनिया से नहीं मरेंगे तो देह का अभिमान आएगा, फिर किसी ने कुछ कह दिया तो अपमान की फीलिंग्स भी आएंगी, फिर परचिंतन प्रदर्शन भी होगा, फिर अहम वहम अनुमान भी होगा। कम बीमारियां लग रखी हैं हमको इतनी सारी बीमारियां लग गई हैं देह समझने से हमको। हमारी दृष्टि भी गंदी हो गई, हमारी वृत्ति भी गंदी हो गई, फिर हमारी कृति भी गंदी हो गई एक देह समझने से। इससे हम बट गए, इससे हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। किसी को लाइक करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, और वो भी तब लाइक करते हैं अगर वो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। नहीं करता है तो उससे भी नफरत कर लेते। एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से नफरत भी कर लेते, एक दूसरे से चिढ़ भी लेते। कितनी गंदी गंदी हरकतें हमने सीख ली हैं। अब बाबा हमको नई दुनिया में लेकर जा रहे हैं। अब नई दुनिया की तहजीब बड़ी सुंदर है। सबसे पहले तो नई दुनिया के जो देवता हैं वो भ्रिकुटी में देखते हैं, वो बॉडी देखते ही नहीं है, इसलिए उनकी बॉडी सुंदर है। हम लोग बॉडीज को देखते ना, इसलिए बॉडी टेढ़े बांके हो गए हैं। दृष्टि गंदी हो गई ना हमारी। मायावी शरीर है सारे। अगर हम अलर्ट अटेंटिव नहीं रहेंगे ना, शरीरों पर ध्यान जाएगा। मरना है हमको। पुरानी दुनिया से मर गए थे ब्रह्मा जी पूरे तरीके से, तब ब्रह्मा नाम मिला है। दादा लेखराज जी पुरानी दुनिया से मर गए थे, तब प्रभु जी ने उनको नाम ब्रह्मा दिया, फिर ज्ञान सुनाना शुरू किया। पहले समझती है, इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन जो ये ईश्वरीय पढ़ाई है, जो मतलब ज्ञान योग धारणा सेवा वाली पढ़ाई है, ये फिर उसके बाद शुरू की है। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। पुरानी दुनिया में हमारी प्रीत न जाने किसके किसके साथ हो जाती है है ना। किसी को भी बोल देंगे आई लव यू, किसी को भी बोल देंगे। करते नहीं, छोटे छोटे बच्चों को बोल देंगे आई लव यू, आई लव यू। तुरंत उसने अगर एक कप गिरा दिया, एक थप्पड़ लगाएंगे, लव यू गया। हमारी जीने का तरीका ही बिल्कुल बेकार हो गया। अब ये अनेक लव से निकलकर हमको एक प्रीत परमपिता परमात्मा से करनी है। जब हम एक प्रीत परमात्मा से करते हैं तब जाकर हमारी तहजीब जो है वो सुधरती है। नई दुनिया में जाना है ना, प्रीत सिर्फ एक भगवान से रखनी है, ओनली वन। तब जाकर अनेक झमेलों से मुक्त होंगे। अनेक मेरे मेरे के झमेले आत्मा बना लेती है।
खुद ही मकड़ी की जाल की तरह अपना जाल बनाती है और खुद ही उसमें फंस जाती है, फिर निकलना चाहती है, निकल नहीं पाती है। कर्मों के माया जाल में फंसी रहती है। एक शरीर अगर छोड़कर एक बंधन से मुक्त होती है, आगे और दूसरा नया बंधन उसने बना रखा होता है, तो वहां जाकर फंस जाती है। सारी पूरी मकड़ी की जाल में से भगवान जी अभी हमको निकाल रहे हैं, लेकिन तब निकलेंगे ना जब हम प्रीत एक परमात्मा से रखेंगे, एक सच्चे दोस्त के साथ प्रीत रखेंगे। वही तो सच्चा दोस्त है आत्मा का, वही सर्व संबंधी है आत्मा का। क्यों आए हैं हम यूनिवर्सिटी में, याद दिला रहे हैं भगवान। पुरानी दुनिया, पुरानी चलन, पुराना मेरा स्वभाव संस्कार, इसकी समाप्ति हो जानी चाहिए, बाबा कहते हैं। तब नए सिरे से हम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बनकर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। नहीं तो आधा उधर फंसे रहेंगे, आधा पढ़ते रहेंगे, आधा उधर फंसे रहेंगे, आधा पढ़ते रहेंगे, कहीं के तो नहीं रहेंगे। हमारी प्रीत एक परमपिता परमात्मा से है, चेक करते रहना है। 101% प्रीत मांगते हैं भगवान जी, 101। इसीलिए देखो कहीं पर कुछ पैसे देते हैं ना, 101 रुपया, है ना, ऐसे 1 रुपया जरूर लगाते हैं। क्यों? एक के नाम पर दिया है 100 रुपया, इसीलिए उसको शुभ समझते हैं। 101 वो अर्थ तो नहीं समझते हैं, लेकिन भगवान जी हमको अर्थ बताते हैं। 101 भगवान जी को स्मृति में रख कर वायदे करने, फिर उसको निभाना है हमको। तो हम याद रखेंगे, पुरानी दुनिया से मर कर नई दुनिया में जाने के लिए हम आए हैं इस यूनिवर्सिटी में। एक बाबा के साथ ही हमारी सच्ची प्रीत होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? किस विधि से? देखो, याद करना भी भगवान को हमें सिखाना पड़ता है, क्योंकि हमको आता नहीं है ना याद करना। हम तो बॉडी कॉन्शियस होकर याद करते हैं। भगवान जी कहते हैं, चमड़ी के भांज से मेरे को याद मत करना। और देखो उसका मतलब भक्ति मार्ग में क्या करते हैं कि चमड़े के जूते लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान ने संगम युग में सिखाया था कि देह रूपी चमड़ी के भांज से बैठ मेरे को मत याद करना, इससे अलग अपने आप को समझो, इसका भान छोड़ो और आत्मा समझकर मेरे से योग लगाओ, तो कनेक्शन होगा, तो पावर हाउस की पावर मेरे अंदर आएगी, तो पावर हाउस से मैं चार्ज हो पाऊंगी। चार्ज भी तो होना है ना। तो प्रीत हमें एक परमात्मा से रखनी है। दुनिया के साथ आप कोई भी रिश्ता देख लो, कोई भी दोस्त देख लो जो हम बना लेते हैं ना दुनिया में, ये रिश्ते देख लो, आप 5 मिनट बैठो, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। परम पिता परमात्मा के साथ रहकर आत्मा सशक्त बनती है। दुनिया तो डिस्चार्ज कर देगी 1 सेकंड में। जिसको आप नहीं जानते हो उसको भी अगर राह चलते आप देख लेते हो तो आप डिस्चार्ज हो गए हो, क्योंकि वो देहधारी है। उसको देखकर दैहिक दृष्टि गए हम, भगवान जी विस्मृत, और हम डिस्चार्ज हो गए। ताकत कम होती है एक सोल की जब वो देह को देखना शुरू करती, चाहे वो अपनी देह को देखे, चाहे वो किसी भी देह को देखे। वहीं से तो वो गंदी बनती है, वहीं से तो वो भगवान से दूर होती है। 63 जन्म हम क्या हुआ, हमारे साथ यही तो हुआ है। आंखों को देखते देखते हमारी तो यात्रा ही शरीर की तरफ चली गई। शरीर के ही हो गए हम तो। भगवान जी को तो एक साधन समझ लिया कि भाई हमारी जरूरत ये है, पूरा कर दो, नहीं पूरी की 10 बातें सुना देंगे। दान भी करेंगे, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, ऐसे बोलते हैं हम लोग। कई लोग चढ़ाने जाएंगे, वो 100 रुपये ना बिल्कुल खोल के ऐसे दिखाएंगे कि हम 100 रुपये डाल रहे हैं। कोई पंखा लगवा दिया, लिखवा देंगे हमने लगवाया है। ऐसे करते हैं ना लोग। देह का अभिमान। हम क्या देंगे भगवान को? कुछ दे सकते हैं क्या? भगवान को चाहिए भी नहीं ना स्थूल पैसे। भगवान जी क्या करेंगे? भगवान जी तो ये कहते हैं मेरे बच्चे सुधर जाएं, मेरे बच्चों को सजा न मिले, उनको ये होना रहता है।
तो जो याद करना है वो भी भगवान जी हमको सिखाते हैं कि ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। तो किस विधि से बाप की जो याद है वो हम आत्माओं को धनवान बना देगी, साहूकार बना देगी? उत्तर है मीठे बाबा का, हमारे बाबा है बिंदु। तुम बिंदु बनकर बिंदु को याद करो। इसीलिए हमको जीरो बनना है पहले। हमको बॉडी में आकर हम बहुत विस्तार में चल गए हैं। अब हमको बाबा ने बोला है उल्टी सीढ़ी नीचे उतरे, मतलब सारा अपने आप को समझाया कि ये सारा एक ड्रामा है, दिस है, दैट है, सारा समझाया। समझा समझो के ये मेरा नहीं, वो मेरा नहीं, वो मेरा नहीं, ऐसे करके समझा समझा के एकदम जीरो में आना है। जब हम ऐसे पूरा जीरो में आएंगे ना, तब हम श्रीमत पर चलकर हीरो बनेंगे। 5000 वर्ष के ड्रामा में इसी समय तो एक्ट हम सीखते हैं, इसी समय हीरो हीरोइन बनते हैं। पूरे ड्रामा के, सच्चे सच्चे ड्रामा के हम हीरो हीरोइन बनते हैं समय। लेकिन कौन हीरो हीरोइन होगा? जो इस कलयुग के वायुमंडल में प्रभाव मुक्त रहकर श्रीमत प्रमाण चलेगा, जैसे ब्रह्मा जी हैं। ये हैं हीरो। इनके आगे कोई भी नहीं था देखने के। मम्मा के आगे फिर भी ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के आगे कोई नहीं था। एक निराकार की श्रीमत पर चलकर परफेक्ट बन गए। मतलब एक कोई सैंपल नहीं था जिसने करके कुछ दिखाया हो। तो पूरा ये जीरो बन गए, मरजीवा बन गए। फिर देखो इन्होंने जबरदस्त हीरो पार्ट बजाया। पूरी दुनिया कोई भी हिला नहीं पाया इनको, हिले ही नहीं कभी भी। हिलना मीन्स किसी ने कुछ कह दिया और मुझे फीलिंग आ गई हो, किसी ने कुछ कह दिया हो तो मैंने रिएक्ट किया। तो रिएक्ट ही नहीं किया कभी भी, न रिएक्ट किया, न किसी को रिजेक्ट किया, न कभी कोई प्रश्न किया, न कभी किसी का करेक्शन किया, न कभी किसी को कोटेशन सुनाया, न कभी किसी का दिया हुआ दुख या गालियां अंदर लेकर गए। अब अंदर लेकर नहीं गए तो लौटाई भी नहीं। हीरो पार्ट तो इन्होंने बजाया है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? हमारे शिव बाबा है बिंदु। मैं आत्मा भी बिंदु हूं। बॉडी में आकर मैं शरीर समझती हूँ, मैं ये हूं, मैं ये हूं। लेकिन बाबा कहते हैं बिंदु बनो, देह के भान को छोड़ो, बिंदु बनकर बिंदु को याद करो, आप धनवान बन जाओगे। प्रभु जी को याद करने से प्राप्तियां ही प्राप्तियां, देहधारी को याद करने से दुर्गति ही दुर्गति है। गिर जाते हैं, आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। कितना ना हमको घाटा हो जाएगा, कितना ना हम पश्चाताप करेंगे जब वो चले जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ, 1 लिखो और उसके बाद 0 लिखो। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर एक और 0 लगाओ, 100, फिर और लगाओ 1000, ऐसे करके बढ़ाते जाओ। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। एक किसके लिए? शिव बाबा। एक बाप को याद करो, उसके बाद बिंदु लगाते जाओ तो तुम धनवान बनते जाएंगे। याद में ही सच्ची कमाई है, बाबा कहते हैं। मतलब बाबा की यादों में रहो और बाकी जो चीजें है ना, कोई भी चीज, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई करेक्शन नहीं, सब चीजों में बाबा कहते बिंदु लगा। कोई कुछ भी करता बिंदु लगा दो और शुभ संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो। बस जैसे बाप समान हमको बनना है। 101% बाप समान बनने की समझ दी है इस बार बाबा ने हमें। इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाओं की मुरलियां चल रही हैं संडे की और सीजन की। इसमें फाइनल बाबा बता रहे हैं कि क्या करना है। हमारे बाबा है बिंदु। जब हमको याद करना पड़ेगा तो उन्हीं की तरफ बनना पड़ेगा ना, तो बिंदु ही बनना पड़ेगा। बिंदु बनकर बिंदु को याद करो। बॉडी नहीं होना चाहिए बीच में, बॉडी का भान नहीं होना चाहिए, तो हम धनवान बन जाएंगे।
जैसे उदाहरण देते, एक के बाद जीरो लगाओ और फिर जीरो लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, मतलब कितना बढ़ जाता है, रिच हो जाते हैं ना। ऐसे ही बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, किसी को कुछ बोलेंगे ही नहीं, बिंदु लगा देंगे। जो फुल स्टॉप लगाएगा वो फुल पास हो जाएगा, बाबा कहते हैं। हर बात में हमको फुल स्टॉप लगा देना है। कोई चीज हमको प्रभावित न करे, कोई चीज हमको विचलित न करे, किसी का एक्ट मुझे डिस्टर्ब न करे। मैं आत्मा शुभ भावना शुभकामना देती रहूं, मतलब मैं धनवान बन रही हूं। विदाग बन जाएंगे ना हम लोग इस विधि से। तो किसी का भी उल्टा व्यवहार या जो भी गालियां वगैरह, वो एक्चुअली हम अगर उसमें रिएक्ट नहीं करते हैं तो उससे मेरे दाग मिटते हैं, मैं बेदाग बनती हूँ। इस बात को हमको खुद को समझाना है। फिर हमको किसी का कुछ किया या बोला गया बुरा नहीं लगेगा। हमको ये समझना है इस विधि से मैं आत्मा बेदाग भी बन रही हूँ, और इस विधि से जो भी हमने विस्मृति का हिसाब किताब बनाया है वो भी मेरा चुक्त हो रहा है। आत्मिक प्रसन्नता जिसको बाबा कहते हैं। एक तो मैं खुद भी मुक्त हो रही हूँ, एक मैं दूसरी सोल के साथ ऐसा व्यवहार करूंगी जैसे बाबा चाहते हैं, तो वो आत्मा भी एक दिन तो शांति हो जाएगी ना, एक दिन वो भी बदल जाएगी। ऐसे बाबा सिखाते हैं हमको कि बाबा की याद में ही सच्ची कमाई है। याद करते रहेंगे, ताकत मिलती जाएगी, फिर हम सब कुछ सहन भी कर लेंगे, समा भी लेंगे, समेट भी लेंगे, परख भी लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना वो डिसाइड भी कर लेंगे, और फिर विश्व कल्याणकारी भी बन जाएंगे, क्षमा भी कर देंगे, रहम भी कर लेंगे, परोपकारी भी बन जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। फिर हम ताकत मिलती है ना भगवान से। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। क्षमा लाइट को बोलते हैं ना। अब गीत तो कुछ और है भक्ति का, लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ पर फिट कर दिया कि भगवान जी संगम युग की महफिल में आते हैं ना, और लाइट आती है, किसके लिए आती है? हम आत्मा रूपी परवानों के लिए। इस विधि से उन्होंने इस गीत को, इसका जो अर्थ है उसको चेंज किया। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए और किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास हमको जाना है। ऐसे हम जा नहीं सकते हैं, एक भी विस्तार के साथ हम जा नहीं सकते हैं। कोई भी चीज जो मैंने देह में आकर समझी है और देह में आकर जो मैंने अपनाई है, उसके साथ मैं आत्मा बाबा के पास नहीं जा सकती हूँ। उसको मुझे यहीं पर क्लीन और क्लियर करना पड़ेगा। ये बाबा का फरमान है। जो भी हमने बनाया है देह के भान में, जो भी हमने विस्तार किए हैं, उसको समझ से यहीं पर छोड़ना है, बुद्धि से उसको निकालना है कि ये खेल है, ये खेल खेला है हमने। तो खेल खेलते जो खिलौने लिए हैं वो यहाँ लिए हैं और यहीं पर छोड़ने होते हैं। ये लेकर हम नहीं जा सकते भगवान के पास। प्रीत हमारी भगवान से बनी है, क्योंकि इस दुनिया से मरकर हमको उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या कि मर के उसके साथ जाएंगे? ऐसा होता है क्या? बाबा पूछते हैं हमसे। किसी के साथ प्रीत होती है क्या ऐसी कि मर कर उसके पास जाए? जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, प्रीत रखे किसके लिए? मरने के लिए। ऐसा कभी होता है क्या दुनिया में? बाबा कहते गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं, है ना?
दिवाली की रात में कैसे होता है, लाइट के इर्द गिर्द परवाने आते ना, वो जो कीड़े आते वो परवाने कहलाते ना, कैसे उसके इर्द गिर्द घूमते घूमते रातों रात मर जाते हैं सारे। कैसे बनता है, हम लोग जो करते हैं ना वही दुनिया में यादगार के रूप में बने हुए हैं। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रखकर फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है ना। ताकत मिलती है, फिर हम समझते हैं सारी बातों को, फिर हम क्वालिफाई करते हैं, फिर हम निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं। फिर ऐसे बाबा के साथ प्रीत रखकर अपने आप को परिवर्तन करके हमको शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते हमको शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। वो बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। वो बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही तो जाएंगे ना। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। जो पक्के भगत वगैरह हैं वो सब इसलिए करते हैं कि हमको मोक्ष मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए। अब भगवान देने आए तो फिर नहीं लेते हैं अभी उनको बोलो तो गुस्सा हो जाते हैं कि तो स्वर्गवासी बनाते हैं। भगवान के पास जाने के लिए शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को तुम याद करो। सबको बोलते हैं ना भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वो आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। वो आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, किस लिए आते हैं? पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए आते हैं। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है। पुरानी दुनिया पतित है, उसको नर्क कहा जाता है। नर्क है वो। नर्क वाली जिंदगी सभी आत्माएं जी रही हैं। हमारे बाबा नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं हमको कि चलो छोड़ो, अब ये खत्म होने वाली है, चलो नई दुनिया में चलते हैं। तो बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता हमको बताते हैं और कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो अब तुम। हाँ, बात भी सही है। उनको याद करेंगे तो हम होश में रहेंगे। देहधारी को याद करते हैं तो हम फिर से बेहोश हो जाते हैं। जो समय है करने के लिए वो नहीं करेंगे ना हम। अभी कितना कुछ है हमारे पास करने के लिए। अगर हम देहधारी का संग करेंगे वो तो पहले ही विस्मृत है, उसके साथ हम भी विस्मृत हो जाएंगे। भगवान के साथ रहेंगे तो हम सुरजीत रहेंगे, होश में रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, अब हमको क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम सिर्फ मुझे याद करो बस। अब मैं हूँ हेवनली गॉड फादर, मैं हेवन स्थापन करता हूँ। हेवन में नहीं रहते हैं हम, तो सोचते थे हेवन में रहते हैं भगवान जी, क्योंकि बोलते थे ना ओ हेवनली गॉड फादर, है ना, तो हेवन में समझते हैं। लेकिन भगवान जी हेवन में नहीं रहते हैं, लेकिन भगवान जी हेवन बनाते जरूर हैं। अभी जन्नत बना दी है ना बाबा ने,
बस उस जन्नत में जाने के लायक बनना है। बाबा कहते मैं हूं हेवनली गॉड फादर। ये हमारे बाबा की महिमा है। उस फादर से तुमको धन मिलता है, मिल्कियत मिलती है, मकान आदि मिलेंगे। ये जो दुनिया में हद के फादर हैं, अगर उनके पास होता है, सबके पास तो नहीं होता है, अगर उनके पास धन होता है, मिल्कियत होती है, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ होता है, मकान होता है, तो वो वहाँ से वो मिलता है। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है। बीच में शुरू किया था कि उसको मिलना है, फिर से उसको चेंज किया है। उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वो वारिस नहीं बनती है। ये भगवान जो है हमारे, ये तो है सभी आत्माओं के पिता। यहाँ पर मेल फीमेल बच्चा बच्ची वाला बात है ही नहीं है। सब रूहें हैं, सब बिंदियां हैं, सबका पिता परमात्मा है और सब उनके वारिस है। सबका जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की प्रॉपर्टी पर। बेहद की प्रॉपर्टी है। लेकिन विधि ये है कि फ्री में नहीं मिलती है, कमाओ इसको। बाबा कहते हैं समर्थ बनाते हैं ना हमारे बाबा। हमारे बाबा हमको काबिल बनाते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही बस जो भी है चलो जी ले लो तुम। नहीं नहीं, कमाओ ना, काबिल बनो, समर्थ बनो, फिर लो इज्जत के साथ सब कुछ। ये जो भगवान है हमारे, ये तो सभी आत्माओं के बाप हैं। इनके पास तो सभी को आना है, चाहे कितनों को भी मान लो, श्याम को मान लो, चाहे राम को मान, रामचंद्र को मान लो, सबको भगवान बोलते हैं, सबको भगवान। खुद ही कंफ्यूज्ड है, उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, उसको भी भगवान। एक भी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। इस बात से सोल्स अनजान है, एक भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जड़ मूर्तियां हैं। निराकार पर यकीन नहीं करते, मूर्ति पर यकीन करती हैं आत्माएं। इतना पत्थर बुद्धि हो जाती है कि पत्थरों पर यकीन करती हैं, खुद जड़ मूर्ति बनाई होती है, उसी को पूजा करके उसको समझती है भगवान है, और जो भगवान आकर बताते हैं उस पर यकीन नहीं करती हैं सोल्स। भगवान के बच्चे भगवान को स्वीकार नहीं करते जल्दी। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत हो गए हैं। अभी भी कहेंगे विकारों से वृद्धि नहीं होगी तो फिर कैसे दुनिया चलेगी, फिर कैसे लोग, ऑलरेडी इतने बढ़ गए हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, फिर भी आत्माएं ये बोलती है कि ये तो रीति रस्म है। कहेंगे विकार तो रीति रस्म है, ये गलत नहीं है, कलयुग में ऐसे ही होता है। फिर कह देंगे वो वाले भगवान ने भी शादी करी थी, वो वाले भगवान ने भी शादी करी थी। सबका उदाहरण दे देंगे। अब शिव और पार्वती की शादी करा के शिवलिंग की और साथ में एक शालिग्राम बनाते हैं, शादी करके बोलते हैं इन्होंने भी शादी की है। अब कैसी शादी भगवान जी करते हैं या हम करते हैं उनके साथ, वो नहीं जान पाती है सोल्स। बस वो ये समझती है कि उन्होंने शादी करी, उनके भी बच्चे हुए थे, वो भी विकार में गए थे, तो हम जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। 10 गुरुओं को लेकर भी ऐसे ही बोलते हैं। अब गुरु नानक जी कौन थे, कैसे आए थे, वो भगवान हमको बताते हैं कि वो तो परकाया का आधार लेकर आए, वो तो गर्भ जेल में गए नहीं है, तो शादी कहाँ से करेंगे। लेकिन अब जो किताबें लिखी हैं उसमें उनका बचपन भी लिख दिया है, शुरू में नहीं था। अब उनके बचपन की कहानियां, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या डालकर मन घड़त दंत कथाएं लिख दी हैं। अब सिखिज्म के किसी को बोलेंगे कि ये गलत है, लड़ मरेंगे।
भगवान हमको सत्य बताते हैं क्योंकि वो पुनर्जन्म रहित है। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते, तो वो कहां से हमको सत्य बताएंगे। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हो गए हैं, इसी को तो खत्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। वो युक्तियां यही तो वायरस निकालते, क्यों निकालते? ताकि लोग मरे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रूहें नहीं मरती हैं, वो बॉडियों को मारे जा रहे हैं। रूह फिर निकलती है, फिर जन्म लेती है। इसलिए उनकी चाहना कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन अब तो वो सबको ही, पूरे कुल को ही खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद नहीं मरना चाह रहे हैं। खुद के लिए पूरे इंतजाम है, लेकिन उनको ये नहीं पता है ये ड्रामा के कायदे डिफरेंट है। ड्रामा तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बाबा कहते हैं हमारे, भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास तो सबको आना है। कितना भी कोई पकड़ कर बैठा रहे अपने धर्मों को, दैहिक धर्मों को, जाना तो शिव पिता परमात्मा के पास ही है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत है। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे। अब जैसे ब्रह्मा जी ने उनके पास भी संदेश भेजा था, पर वो आए नहीं, लेकिन ये जरूर बोलते थे कि पतित पावन आओ, लेकिन जानते नहीं थे। नहीं होगा ना, उनका पार्ट इसमें नहीं होगा, इसलिए वो भी निमंत्रण में नहीं आए और इंदिरा गांधी भी निमंत्रण पर नहीं आई है। वहां से गुजरी है आबू से, लेकिन अंदर नहीं आई है। उनको भी इनवाइट किया था ब्रह्मा जी ने। समझते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, भगवान को सब मानते हैं। अगर आप लाइट बोलेंगे तो जितने मठ पंथ और धर्म है ना, कोई भी विरोध नहीं करेगा। बाकी अगर आप क्राइस्ट को भगवान बोलेंगे, या गुरु नानक को भगवान बोलेंगे, या कृष्ण को बोलेंगे, या राम सीता, सब एग्री करेंगे ही नहीं, लड़ पड़ेंगे। ये भी देखो कितनी सुंदर बात है। तो जिसको सारी दुनिया मानती है, ऑब्जेक्ट नहीं करती है, तो फिर वही तो भगवान है। जिसको लेकर लड़ती है वो तो भगवान है ही नहीं। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर और गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं किससे? दुखों से। ऐसे भले बोल देंगे भगवान हमको दुख देते, भगवान हमको दुख देते, फिर याद भी भगवान को ही करते। तो क्यों याद करते जब वो दुख देते? मम्मा बोलती है वो सुख देता है तभी सब याद करते हैं। कहेंगे अपने आप भगवान ऐसे ही बनाता है, खेलता है और अपने मिटा देता है अपने खिलौने की तरह। ऐसे थोड़ी करते हैं भगवान जी हमारे। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं भगवान जी किससे? दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन है फिर? बाप तो दुख दे न सके क्योंकि वो तो पतित पावन है। उनकी जो महिमा है, उनकी जो महिमा है वो है लिबरेटर की, दुख हरता सुख करता की।
तो बाप तो दुख ना दे सके, क्योंकि वो तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाना है उन्होंने। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। हम रूहें हैं। अब बॉडी लेकर अगर हम कहें कि हम बॉडी हैं तो मेरी बेसब्जी है। हम रूहें हैं जो बॉडी लेकर पार्ट बजाते हैं, तो बॉडी सेकेंडरी हो गई ना, मेन तो रूह है। हम जो रूहें हैं, हमारा एक ही बाप है, शिव बाबा। यहां अगर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मर्जी बनते रहे, बाप हमारा एक ही है। हम रूहों के बाप हैं। वो जैसा बाप वैसे बच्चे, है ना। बॉडी का बाप है, बॉडी का बच्चा। लेकिन हम जानते हैं बाप की भी बॉडी खत्म होती है, बच्चे की बॉडी भी खत्म होती है। ठीक, अब वो वाला रिलेशन तो रोल है, ड्रामा का रोल है, एक्ट है वो। असलियत क्या है? जो देहधारी बाप में सोल है बॉडी को चलाने वाली, और जो बच्चे के बॉडी में सोल है चलाने वाली। अब ये दोनों आत्मा है। ये दोनों का बाप शिव बाबा है। बाबा हमको यही बोलते हैं कि तुम तो रोल को ही अपने आप समझने लग गए हो। फिर छिन भी जाता है, देखो रिश्ते छिन भी जाते हैं। फिर भी उसके जाने के बाद बोलेंगे मेरे फादर है, मेरे फादर है। कई तो लोग तस्वीरें भी लगाते हैं। यहां तो भगवान जी बोल रहे हैं अपनी देह को भी भूलो। हमें तो अपनी देह को भी भूलना है। और जब उनका रोल खत्म हो गया, उन्होंने बॉडी छोड़ दी है, वो दूसरे रोल में चले गए हैं, तो मैं उनका फोटो लगाकर बोलूंगी मेरे फादर है, मेरे फादर है। उस रूह को भी हम उल्टा खींच रहे हैं अपनी तरफ। वो अगली रूह किसी और गर्भ में गई है, लेकिन वो खींच रही है इधर। अगर हमारा लिंक रहता है तो हम तो फिर बंधनों में बंधे हुए हैं। रोल है ये, हम लोग रोल प्ले करते हैं। अब बाबा हमको बंधनों से मुक्त कर रहे हैं ना। पकड़ कर भी रख लेंगे तो क्या होगा? तकलीफों से फिर बॉडी छोड़ेंगे हम। जब कोई मदद नहीं करेगा ना, तो तकलीफों से फिर हम बॉडी छोड़ते हैं। फिर रियलाइज करते हैं अच्छा हमारा तो कोई भी नहीं है। बाबा कहते राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं किससे? दुखों से। अच्छा, फिर दुख देने वाला कौन है? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वो तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसा बच्चे। बाबा भी बिंदु, रूह भी बिंदु। अब ये दोनों मरते नहीं है, तो असली रिश्ता तो यही है। अब बॉडी का बाप बॉडी का बच्चा दोनों मर जाते हैं, तो वो तो झूठ है, वो तो इंस्ट्रूमेंट है। तो 63 जन्म बॉडी कॉन्शियसनेस में लिए ना, 63 मम्मी पापा लिए हमने। 20 जन्म जो है वो पता नहीं कितने हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो तो हमारा पुरुषार्थ तय करेगा। लेकिन ये तो पूरा पक्का है द्वापर युग और कलयुग के 63 जन्म। 63 जन्म, 63 मदर फादर, 63 अगर शादियां करी होंगी तो 63 शादियां की होंगी। अब किसी किसी ने नहीं की होगी बीच बीच में, और जैसे आखिरी जन्म में कोई कुमार कुमारी है तो उसने नहीं करी है ना, तो उसका थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी हम लोग ने अगर करी है तो देखो 63 जन्म शादियां करी होंगी हमने। बीच में अगर एक आध नहीं की होगी तो वो खुदा जाने।
बाकी 63 मदर फादर तो हमने लिए होंगे। हालांकि द्वापर में मंत्रा सिस्टम था, मंत्र से बच्चे आते थे। जैसे उधर तो सतयुग त्रेता युग में तो योग के बल से सोल को नीचे बुलाते हैं। द्वापर के शुरू में गद्दे तो नहीं होते ना, आंख ही तो देखी होती है। द्वापर युग में शुरू में मंत्रा सिस्टम है। ये तो कलयुग में गद्दे बने हैं हम लोग। यहाँ विकारों से पैदाइश करते हैं। एक सोल बंधन में बंधी होती है, वो गर्भ जेल में जाती है, सजा भुगतती है, फिर बाहर निकलती है, फिर बंधनों में बंधती है, फिर गर्भ जेल में जाती है। ये 42 जन्म सिलसिला जो है कलयुग में चला है हमारा, और हर जन्म बद से बदतर होता गया है। जैसा बाप वैसे बच्चे। हम भी बिंदी, हमारा बाबा भी बिंदी। दिस इज रियलिटी। ये सत्य जो है, इस सत्य में हमको टिकना। अब क्या हो गया कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन पुनर्जन्म में आते आते हम देहधारी का बच्चा बन के हम गंदे बन गए हैं। अब बाबा फिर हमको याद दिला रहे कि भाई तुम मेरे बच्चे हो, तब बाप समान बनकर दिखाओ। बाबा हमको बोलते हैं बाप समान बनकर दिखाओ। हमारी स्मृतियों से बाकी लौकिकपना निकल जाना चाहिए ना। अब रियलिटी मालूम चली है ना हमको। बाबा कहते हैं लौकिक बाप के हैं लौकिक, अर्थात जिस्मानी बच्चे। वो जिस्म है बच्चा और जिस्म मर जाता है अगर सोल निकल जाती है तो। बस यही हमसे ना गड़बड़ियां हो जाती हैं कि हम उसके जिस्म को देखते हैं और जिस्म को देखकर बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। वो जिस्मानी बच्चा है, वो जिस्म मर जाता है तो जिस्म का जो रोल है, पिता का रोल है वो भी खत्म, और बच्चे का रोल है वो भी खत्म हो जाता है। तो मायावी जो हमारी हम उलझनों में फंसे पड़े हैं ना, उसमें से भगवान जी कितना विधि पूर्वक हमको बाहर निकाल रहे हैं कि भाई बच्चे समझो, अब वो माया के चक्रों से बाहर निकलो। तुम कितना भी पकड़ कर रखोगे तुम्हारा कोई भी नहीं है। कैसे बाबा हमको बोलते हैं सारे आधार जो तुमने बना रखे हैं, सारे आधार ही टूट जाएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं मैं तुम्हें निराधार बनाने के लिए आया हूं। तुम निराधार बनो, तुमने आधार ही बनाना है ना, तो मुझे बना लो। मैं तो तुम्हें फिर मदद कर दूंगा। बाकी तुम जितने भी आधार बना रहे हो उसमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। सब हमारे आधार जो है ना टूट जाएंगे। बाबा कहते हैं लौकिक बाप यानी कि शरीर का बाप, उसके लौकिक जिस्मानी बच्चे होते हैं। यही विडंबना हो जाती है कि हम बॉडी में जो बच्चे हैं फिर हम सोचते हैं मेरा बच्चा है, क्योंकि बॉडी देखते हैं ना। अब बॉडी माँ से मिलती होगी या बाप से मिलती होगी, बस उसी को ले लेकर। ये सबसे बड़ा मोह का जाल है जिसमें हम फंस जाते हैं। शरीर के माँ बाप से डिटैच हो सकते हैं, जो युगल बनता है उससे भी डिटैच हो सकते हैं, लेकिन बच्चे, एक बार कोई सोल हमारे घर में बच्चा बनकर आ जाए, उससे छूटना इतना मुश्किल है कि पूछो मत। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं विकारी वृत्ति मत करो बच्चे, फंस जाओगे इसमें। हम जानेंगे भी कि वो मेरा नहीं है, फिर भी उसी में बुद्धि जाएगी। उसके शरीर को देखकर रोएंगे, उसके शरीर को देखकर कहेंगे मेरा है, मेरा है, मेरा। अभी तुम बच्चों को ये समझना है कि हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने के लिए आए हैं, तो वर्षा कमाने का समय चल रहा है। अभी भी देहों में फंसे रहेंगे तो गए हम तो पानी में कुछ ना मिलेगा हमको। देह भी मरी हुई मिलेगी तो देह के सारे विस्तार जो मैंने कर रखे होंगे, वस्तु वैभव जो भी, सब खत्म होता हुआ मैं देखूंगी। देखेंगे ना हम लोग, रूह देखती है फिर।
तो जीते जी ही हमको रियलाइज करना है और जीते जी डिटैच होना है। भागना कहीं नहीं है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, लेकिन जीना सीखना है कि कैसे जिया जाता है। तो वो बाबा हमको ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर जीना सिखाते हैं। कहते हैं जो तुम्हारे साथ हैं उनको तुम प्रभु की अमानत समझो। है भी सब प्रभु की अमानत ही, क्योंकि जो शरीर को चलाने वाली रूह है वो परमात्मा का बच्चा ही तो है। हाँ, वो भगवान जी की ही अमानत है। हम देह अभिमान में कह देंगे मेरी है तो वो मेरी थोड़ी हो जाती है, वो भगवान की ही अमानत है। तो भगवान कहते हैं ऐसे तो तुम अच्छा नहीं कर पाते हो, क्योंकि बॉडी और लौकिकपना घुसा हुआ है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सभी के साथ आपको सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करना है, लेकिन सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करते हुए उसको प्रभु की अमानत समझ लो, फिर तुम कर लोगे। क्योंकि कोई प्रभु ने अगर कोई हमको दी है चीज और कहा है कि तुम मेरी अमानत को अच्छे से रखना, तो हम प्रभु की अमानत समझ कर तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ना। ऐसे बाबा हमको सिखाते हैं कि तुम यूं तो सतोगुणी सतयुगी व्यवहार नहीं कर पाओगे, तो तुम क्या करो, तुम सबको प्रभु की अमानत समझो। तो उसको भी मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज करना है कि जो बॉडी के अंदर सोल है वो हमारी नहीं है, वो भगवान का बच्चा है, वो मेरा आत्मा भाई है, वो मेरा असली आत्मा भाई वाला रिश्ता है। तो एक उसको आत्मा भाई समझकर अच्छा व्यवहार करना है, एक उसको प्रभु की अमानत समझकर मुझे अच्छा व्यवहार करना है। तो प्रभु की अमानत में खयानत नहीं करनी है। खयानत हम तब करते हैं जब हम उसको मेरा बोल देते हैं। बाबा कहते हैं मेरी चीज और तुम बोलते रहते हो मेरा है मेरा है। तो अमानत में खयानत नहीं करेंगे, हम उसको प्रभु की अमानत ही समझेंगे और प्रभु की अमानत समझकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ताकि जिस बंधन के वशीभूत होकर वो मेरे साथ आई है घर में, वो बंधन से वो भी मुक्त हो जाए और मैं आत्मा भी मुक्त हो जाऊं। तो एक ही विधि है मुक्त होने की, और वो है सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करना। प्रभु की अमानत समझना है, तभी हम अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। बार बार फिर नहीं तो आ जाएगा अच्छा ये मेरा बच्चा है, फिर कंट्रोल करेंगे, फिर रोब दिखाएंगे, फिर डांटेंगे ये सब करेंगे ना, फिर हम बॉडी कॉन्शियस होकर यही तो करते हैं हम लोग। अधिकार हम जमाना शुरू कर देते हैं इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर। कलयुग में जब हम आते हैं ना, हम लेते सारा कुछ यहाँ से हैं, लेकिन अधिकार अपना पूरा जमाते हैं, मेरा है ये मेरा है ये मेरा है। अब यही गलतियां हम करते हैं, है कुछ भी मेरा नहीं, सब हमको छोड़कर यहीं पर जाना है। चूंकि अब ड्रामा संपन्न हो रहा है एक कल्प का और फिर से शुरू होगा, इसलिए बाबा आते हैं, इसलिए हमको समझाते हैं, इसलिए कहते हैं अब निर्बंधन बनो, क्योंकि अब वापस घर जाना है। समझ देते हैं कि तुम बिंदी ऊपर से आई थी, कुछ नहीं लेकर आई थी तुम, सिर्फ एक सतोगुणी सोल नीचे आई थी, एक सतोगुणी सतो प्रधान सोल नीचे आई थी। तो फिर ऊपर कैसे जाएगी? सतो प्रधान और सतोगुणी बनकर ही जाएगी। बिना सजा से जाएंगे तो अच्छा है, सजा खाकर जाएंगे तो वो तो फिर बेइज्जती होगी, फिर जाएंगे मार मार खा के। विनाश का सेक विनाश की मार। तो कितने अच्छे से हमको समझना है कि जो जिस्मानी बच्चा है, ये जिस्म को देखकर हम अपना बच्चा कहते हैं, लेकिन जिस्म तो विनाशी है, बाप का भी और बच्चे का भी। उसके अंदर जो रूह है वो मेरा आत्मा भाई है और वो भगवान की अमानत है। अब बाबा कहते कायदे से जो भगवान की अमानत है ना, उसको भगवान की अमानत समझो, उस पर अपना हक और कंट्रोल मत जमाओ।
अभी तुम बच्चों को ये समझना है कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने के लिए आए हैं। तो भगवान जी कहते हैं अब तो टाइम है वर्षा लेने का। तो जब तुम सब कुछ भूल कर बुद्धि से मुझे याद करोगे तब तो तुम वर्षा कमाओगे, नहीं तो कैसे कमाओगे। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। अब देखो बच्चा बनना है, बच्चा बनना, कौन बच्चा बना है? ब्रह्मा जी बच्चा बने हैं, मम्मा बने हैं बच्चा। ब्रह्मा जी को फॉलो करना है ना, इसलिए ब्रह्मा जी को ले लेते हैं। ब्रह्मा जी फरमान बरदार, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी बच्चा, ये 4 विशेषताएं जो हैं वो उनको बच्चा बनाती हैं। इसलिए भगवान जी कहते मेरा एक ही मुरब्बी बच्चा है, क्योंकि ब्रह्मा जी जैसा बच्चा कोई नहीं है बन सकता है। तो बच्चा भी बनना एक बहुत बड़ी बात है। भगवान का बच्चा कौन होगा? जो आज्ञाकारी होगा। बाबा ने कहा और बच्चे ने माना, उसको बोलते बच्चा। हाँ। जो फरमान पर तुरंत चल पड़े, ब्रह्मा जी थे ना, तुरंत चल पड़े, न दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा। झाटकू थे वो, एक धक से कुर्बान। बच्चा भी तो ये बहुत बड़ी बात है, बच्चा बनना। बाबा कहते हैं हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा हमको जरूर मिलेगा, जन्नत का वर्षा, 111 का वर्षा। बाबा कहते हैं बस यही मेरा वर्षा है, बाकी तुम अपना नंबर वार लेते हो, वो मैं नहीं देता हूँ। खुश होकर जो देते हैं ना भगवान जी, वो है 111 का वर्षा, जो लक्ष्मी नारायण जी को मिलता है। जब हम उनके बच्चे बनेंगे, अर्थात वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार बनेंगे, सब कुछ छोड़ दिया बुद्धि से, जब हम ऐसे बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा, यूं ही नहीं मिलेगा। बच्चा बनना मतलब बाबा का कहना मानना, फिर उसको बच्चा बोलते हैं। अब उनको बाबा ने बोला तुम आत्मा हो, उन्होंने मान लिया, ठीक है मैं आत्मा हूं। उन्होंने, बाबा ने बोला देश सहित सभी धर्मों को छोड़, बुद्धि से सर्व संबंधों को छोड़ दिया, अब तुम सिर्फ मुझे याद करो, ओके। हर चीज में तो ब्रह्मा जी ने ओके ओके करके पूरा कर दिया। अब यूं तो उनका अपना पर्सनल होता रहा होगा, लेकिन भगवान जी को नहीं छोड़ा, सेवा करते रहे, चिंतन करते रहे। इस चीज में तो वो नंबर 1 थे एकदम। टाइम नहीं वेस्ट किया, न समय, न संकल्प, न श्वास, सब कुर्बान कर दिए भगवान के नाम पर। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 111 यही सिर्फ बाबा का वर्षा है बस। क्योंकि बाबा की शान है एकदम टॉप मोस्ट वर्षा देने की, उससे नीचे का उनकी शान नहीं है कहते हैं, उसके नीचे का हम लोग खुद लेते हैं। बाबा कहते हैं वो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, ये हमको भूलना नहीं चाहिए सारा दिन। हमेशा मुझे याद रखना चाहिए कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं गॉडली सर्विस पर हूं। ये स्मृतियां हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तो गॉडली स्टूडेंट हो तो शिक्षाएं याद रहेंगी, क्योंकि शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाबा कह रहे हैं हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। ये काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है, वो जो कृष्ण जी को दिखाते वो वाली मुरली नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सुंदर महावाक्य है भगवान के। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, ये तो सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। कृष्ण जी थोड़ी करते हैं वैसा।
ये तो भक्ति की बातें हैं, बाबा कहते हैं। बाकी ज्ञान की जो मुरली है वो तो शिव बाबा ही बजाते हैं। भगवान जी ज्ञान की मुरली बजाते हैं, समझ देते हैं हमको, हर बात की समझ देते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। अभी वाले तो जो गीत बनते हैं ना, वो खाली मतलब आप 4-5 बार सुन लो, फिर उसके बाद उतना नहीं बने। लेकिन जो दादियों के समय में गीत बने हैं, है ना, वो तो बहुत अच्छे हैं। आज भी सुनो तो आज भी भगवान की यादों में खो जाता है इंसान। दादी प्रकाशमणि और गुलजार दादी के समय में जो गीत बने हैं, बहुत सुंदर गीत है। अब वाले थोड़े म्यूजिक वाले बनते हैं, लेकिन वो जान नहीं होती उनमें। 4-5 बार या 10 बार चलो सुन लेंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने पहले बोला था बहुत अच्छे अच्छे गीत बनेंगे, और अच्छे अच्छे गीत बहुत सारे बने हैं जिससे फिर शिव बाबा की याद आती है। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना आप शिव को याद करेंगे, बिंदी बिंदी लगती जाएगी और तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। जितना आप शिव को याद करेंगे, बिंदी बिंदी लगती जाएगी, तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वह गरीब तो कोई होता ही नहीं है, बाबा कहते हैं। सत्युग में तो गरीब नहीं होता कोई भी, सब सुखी रहते हैं। ये तो कलयुग है ना, इसलिए यहाँ पर भिन्नता है। तो सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं है वहां पर। बाप की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे। जितना मैं याद करती जाऊंगी, उतना 63 जन्मों के मेरे विक्रम जो मैंने कर रखे हैं वो विनाश होते जाएंगे, और नया कोई विक्रम नहीं बनेगा जिसका 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना दंड मिलता है। वो नहीं होगा फिर हमसे, अगर हम याद में रहेंगे तो। तुम फिर बहुत धनवान भी बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप के द्वारा सच्ची कमाई। अभी हम सच्चे बाप के द्वारा सच्ची कमाई करते हैं, यही साथ चलेगी बस, और कोई कमाई हमारे साथ नहीं जाएगी। ये कमाई से ही हमारा अंत भी सुहेला होगा, बाकी दूसरी कमाई से हमारा अंत सुहेला नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर बुद्धि जाएगी, क्योंकि वो छीन जाएगा। ड्रामा छीन लेता है ना, प्रकृति भी छीन लेती है। मतलब जो भी इंसान दे अभिमान में बनाता है ना, वो सारी चीजें प्रकृति और ड्रामा छीनेंगे, ताकि रूह प्योर बने। उनका छीनने का मकसद भी यही होता है कि उसको स्मृति दिलाते हैं कि तुम रूह हो और परम धाम की रहने वाली हो। इसलिए छीनता है सारा कुछ, ताकि हमारे अंदर से वो भान जो है ना वो खत्म हो जाए। तो इसलिए ये जो सच्ची कमाई है, जो सच्चे बाबा को याद करके करते हैं हम, यही मेरे साथ चलेगी। मनुष्य तो सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको तो भरतू हाथ जाना है। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, हेल्थ से, वेल्थ से, हैप्पीनेस से, सबसे भरपूर होकर हम लोग जाते हैं। यहाँ पर श्रीमत पर चलकर सोल भरपूर होती है, तब तो सचखंड में जाती है। तो दुनिया वाले तो बस सारा समय कमाते रहेंगे, अंत में सारा कुछ छोड़कर चले जाएंगे। अपने लिए तो उन्होंने सच्ची कमाई की ही नहीं है। भक्ति कोई सच्ची कमाई थोड़ी है। वो तो फिर भक्ति गुमराही तो करती है, वो तो अनेकों की याद दिलाती है, भगवान से तो छुड़वा देती है भक्ति। भक्ति का फल ही तो ज्ञान हमको मिलता है। तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है, प्योरिटी होगी तो पीस और प्रोस्पेरिटी हमको मिलेगी। अगर हमारी जिंदगी में संपूर्ण पवित्रता होगी तो हमको सुख और शांति मिलेगी, क्योंकि सुख और शांति पवित्रता के बच्चे हैं। जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस और हैप्पीनेस है।
जहां पर प्योरिटी नहीं है वहां सुख और शांति नहीं है। तो प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर तुम इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारे में फुल सन्यास है। अब वाले सन्यासी क्या कर रहे हैं? अब तो बड़े बड़े घर हैं उनके और जंगलों में थोड़ी रहते हैं ये लोग। पैसों के तो भूखे बन गए हैं सन्यासी आजकल। तो सन्यासियों को भी, जो पहले हुआ करते थे सन्यासी, उनको भी सेमी प्योर कहेंगे। वो पूरा प्योर थोड़ी है, क्योंकि प्योरिटी जो भगवान सिखाते वो तो कोई नहीं सिखा सकता है ना। तो यहाँ तो पुरानी दुनिया का पूरा सन्यास करते, वो तो सिर्फ हद का सन्यास करते, अपना घर छोड़ देंगे। बाकी तो आजकल उनके पास करोड़ों रुपया है सन्यासियों के पास। बाहर से सन्यासी है, अंदर से पैसे के भूखे हैं वो। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वो कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे। सर्वव्यापी कहने से फिर गिरते चले जाते हैं। पहले ऋषि मुनि वगैरह या सन्यासी वगैरह भी, जो शुरू वाले सन्यासी हैं, वो भगवान को कण कण में नहीं बोलते थे। तो फिर बाद में बोलने लगे हैं कि वो कण कण में है। जितना इंसान भगवान को सर्वव्यापी कहता है उतना वो गिरता चला जाता है। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। सब चीजें आजकल बिजनेस है। तो दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। ये भी उन्हों का धंधा हो गया है। कुछ भी करते, आजकल भक्ति भी धंधा है, एकदम जबरदस्त धंधा है। पंडित भी शैतान और जिसने मंदिर बनाया वो भी शैतान है। आजकल तो ऐसी होगी, शैतानियत हो गई है। इसलिए देखो, खड़े हो गए ना, कुछ भी रखा है फटाफट पंडित आएगा उठाने के लिए। बस ध्यान रहता है इसने क्या रखा है, इसने क्या रखा है। ये पंडिताई थोड़ी है। हाँ? बहुत कम कोई पंडित होते होंगे जो अच्छे होते होंगे, क्योंकि पांचों तरह के पंडित होंगे ना यहाँ पर। क्योंकि बाबा के बच्चे 5 तरह के ब्राह्मण हैं, इसलिए पांचों होंगे यहाँ पे। किसी का ध्यान कलेक्शन में होगा, किसी का खाने वाने में होगा। कई ब्राह्मण खाने के बड़े शौकीन हैं, वो फिर खाने वाले होंगे। कोई खाली कथा सुनाने वाले होंगे, कोई खाली हमें नाम है ब्राह्मण, हरकतें सारी दूसरी हैं। और फिर कोई कोई होंगे जो अच्छे वाले ब्राह्मण भी होंगे। बाबा कहते हैं धंधा बना लेते हैं। मेला भी लगाएंगे ना, वो भी एक धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से, सिर्फ नर से नारायण बनने का जो धंधा है वो धंधा है, बाकी सारे धूल है, मिट्टी है सब। ये जो नर से नारायण बनने का धंधा है ये तो कोई बिरला करे। भगवान तो 16,133 करोड़ बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लेकिन इनमें से नर से नारायण बनने का जो धंधा है वो तो बहुत कम बच्चे करते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा कोई विरला करे। बाप का बनकर सब कुछ दे सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। अब ये पुराने शरीर तो कीड़े वाले हैं। तो गंदे शरीर है ये तो हम चाहते हैं कि गोल्डन एजेड शरीर मिले। तो फिर उसकी कंडीशन भी तो है ना कि हम भगवान के बने और सब कुछ दे सहित बाप को दे दे, तब मिलेगा ना। तब हम पुरुषार्थ करेंगे गोल्डन एजेड, और फिर हमको गोल्डन एजेड वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं
तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब सतो प्रधान बने तब, ये कंडीशन है कि सोल को एकदम सतो प्रधान बनना है, तब कृष्णपुरी में जा सकते हैं। श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ, क्योंकि पावन सोल ही तो वहां जाएगी। तो वहां कोई नहीं कहता कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, हमको यहाँ से मुक्त करो। इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है, फिर सोल्स पुकारती हैं कि ये तो पाप आत्माओं की दुनिया हो गई है, यहाँ से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने के लिए। वहां जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति ही तो चाहते हैं। तो अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगर तो कोई कह ना सके। शांति तो है शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। जब तक यहाँ है हम बॉडी लेकर कर्म करते हैं। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। सतयुग में भी कर्म करते हैं लेकिन शांति बरकरार रहती, क्योंकि वहां प्योरिटी है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं कि शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है और सुख भी है। परम धाम में शांति है, और जब हम इधर सुख धाम में आते हैं तो यहाँ सुख भी है, शांति भी है। सब कुछ है। अब वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? भगवान जी कहते हैं यहाँ तो दुख है, बाबा कहते, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी करते हैं, फिर व्यभिचारी होती है। पहले एक की करते हैं, फिर बहुत सारों की करते हैं। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए ना कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो वो जरूर तीखे जाएंगे। अच्छी रीति पढ़ना मतलब बाबा से समझना और फिर उसको अमल में लाना। तो वो जो समझ जाते हैं वो तो बाबा कहते फिर जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं सब। कोई डल हेड भी होते हैं, नहीं समझ में आता है। बाबा बार बार हमको होमवर्क दे रहे हैं, उनको डर ही नहीं लगता है। तो डल हेड भी होती हैं आत्माएं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो बाबा। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, तो तुम मेरी बात सुनो तो खुलता जाएगा। परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता भी नहीं। ये भी बात है। हमने बुरे कर्म किए होते हैं ना, तो जिसने जितने बुरे कर्म किए होते हैं उसको फिर जल्दी कर नहीं पाते। बाबा बोलते हैं ना, कई लोगों को धारणा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि खोटे कर्म कर रखे हैं, इसलिए नहीं धारणा कर पाते। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला तुम्हारा खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करेंगे? कर्म में तो हस्तक्षेप नहीं करते हैं ना बाबा। बहुत पाप किए हुए हैं, बाबा कहते हैं। धारण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुमने बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर फिर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना। अब जैसे जनक दादी हैं, उनको धर्मराज की सजाओं का साक्षात्कार हुआ,
तो उनको तो लग गया बहुत डर। वो तो बाबा के पीछे पड़ गई कि भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे नहीं खानी धर्मराज की सजाएं, तो आप मेरे को कुछ बताओ, मैं वो सब कुछ करूंगी। और उन्होंने किया भी। बाबा ने बोला 21 बार मुरली पढ़ो, तो उन्होंने 21 बार मुरली पढ़ी भी है, उसको अच्छी तरह घोटा भी है। फिर मैं कौन, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कौन है, इस पाठ को भी बहुत पक्का किया। तो देखो कितना परफेक्ट बन गई दादी। तो बाबा कहते हैं टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं, तो फिर बाबा कहते फिर टीचर क्या करेगा। तो अगर हमने पाप भी किए हैं ना, तो हमको पढ़ना बहुत है, बार बार पढ़ना है। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन करना है। इससे क्या होगा, बाबा ने क्या बोला था, पाप जो किए होते ना वो पुण्य कर्म करने से भी कट जाते हैं। तो बाबा हमको पुण्य कर्म करने ही तो सिखाते हैं कि निस्वार्थ सेवा करो, अपना पुण्य का खाता जमा करो। तो पुण्य करते करते फिर मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा लिंक बाबा के साथ जुड़ जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ना। बाबा कहते पढ़ते हैं नहीं, और फिर बोलते हैं कि हमारी बुद्धि का ताला खोल दो। टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे, दुनिया में ट्यूशन पढ़ा देंगे, वो तो तुमको मना नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम तुमको चाहिए, बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा कहते वो तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को याद करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है। हम बाबा को याद करते रहेंगे तो हमको वर्षा मिलता जाएगा। तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी मत जाओ। इसमें बाबा हमको क्या बोलते हैं, विकार में मत जाओ। बाबा कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठ गई ना, फिर वृद्धि हो जाएगी। बाबा कहते हैं कोई भी विकार हो, कामनाएं हो, क्रोध के अंश हो, लोभ का अंश हो, कुछ भी हो, विकार हमको गंदा ही बनाते हैं। बाबा कहते हैं थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी ना, तो फिर वो वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। अब वैसी हवाओं में इतना पोल्यूशन है, धुआं है, लेकिन सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले कैसे धुआं छोड़ते रहते हैं, है ना। तो उनके लिए दुआएं करते रहना कि इनका मन भर जाए, इनका मन भर जाए, ये छूट जाए इनसे। ऐसे करके हमको दुआएं देनी है। तो बाबा कहते सिगरेट आदि भी पीना शुरू जब करते हैं तो एक बार टेस्ट करते हैं ना, फिर संग का रंग उनको लग जाता है, फिर वो आदत छोड़ना ही मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते हैं खाने पीने वाले, गुटखा खाना, सिगरेट पीनी, बहाने बहुत करते हैं। कहेंगे नींद नहीं आती है ना इसलिए पी रहे हैं। हाँ। आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए हमको, छी आदतें हमको कोई नहीं पड़नी चाहिए। छी आदतें भी मिटानी है हमको। बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़, अब तुम मुझे याद करो। छोड़ दो कि तुम बॉडी हो भान, और अब तुम मुझे याद करो, क्योंकि शरीर का भान भी होगा तब भी हम भगवान को याद नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर में फंसे रहेंगे। तो बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़कर अब तुम मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। अब आजकल तो भोग लगा देते हैं कुछ भी लेकिन भगवान कहते देवता जो होते हैं ना, वो पवित्र भोजन खाते, वो नेचुरल भोजन खाते, प्रकृति से मिला हुआ, वो तला वाला नहीं खाते हैं। तो तले का ही आजकल भोग लगता है ना। पवित्र भोजन खाओ बाबा कहते आप ही, क्योंकि आप देवता बनने वाले हो। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं है, तेल खाते हैं। कहाँ से मिलेगा घी, कहाँ से आएंगे गाय भैंसे, है ना।
तो सच्चा घी तो आजकल तो भगवान को जो घी जलाते हैं दिए में, वो भी नकली जलाते हैं। कलयुग देखो कितना खोटा हो गया है। खुद के लिए सोचेंगे असली, लेकिन असली होता ही नहीं है। बहुत कुछ मिलाया होता है उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सच्चा घी मिलता ही नहीं है, तेल खाते हैं, वहां तेल आदि होता नहीं है। देवताओं की दुनिया में ये सब चीजें थोड़ी होती हैं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। सच में उल्लू बनाते हैं लोग। हाँ, घी के नाम पर जब पतंजलि लूट सकता है तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। गाय का घी बोलेंगे ना, शुरू शुरू में जब हम लोग लिया करते थे तब की बात बता रही हूँ। व्हाइट घी होता था, व्हाइट, कभी पीला घी होता था, कभी व्हाइट घी होता था, और ऊपर लिखा होता था काऊ घी। तब मुझे इस पर डाउट आया कि ये कुछ गड़बड़ करते हैं लोग। वैसे भी देखो तो गला घुटता है। जो भी घी लाते हैं ना दुकानों से, जैसे पैकेट वाला कोई भी घी लाते हैं ना, मैंने जब जब भोग लगाया है और भोग खाया ना तो मुझे गला घुटता है। तो मुझे फिर वहां से लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। झूठा भी रख, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति इतनी सतो प्रधान होती है, सब कुछ देती है। और देवता तो इतने तृप्त होते हैं। देखते हो ना ब्रह्मा जी कैसे भोग खाते हैं। कितना छोटा छोटा बच्चा भी उससे ज्यादा खा जाएगा। हाँ, कितना थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट लेते हैं वो। यहाँ से दिखा देवता कैसे होते हैं ना, तृप्त होते हैं। थोड़े से दादियां कितना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खाती थी। गुलजार दादी तो बहुत कम खाती थी। बाबा कह रहे हैं अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है ना, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ही नहीं सकता है। तस्वीरें उनकी जो मूर्तियां है ना वो भी नहीं बन सकती हैं। जितने खूबसूरत हैं वो दोनों, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर रखा है। भगवान के आज्ञाकारी बच्चे हैं तो उनमें कितने खूबसूरत होंगे। बाबा कहते कोई बना नहीं सकता उनकी ब्यूटी को। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़ी सकते हैं जो कि बना देंगे। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय वो बैठकर बनाए तो हो सकता है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। जैसे कल पढ़ा था ना कि सूक्ष्म वतन में जो बाबा देते हैं उसको नीचे नहीं ला सकते हैं, आते ही खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। बाबा कहते कोई आर्टिस्ट हो और साक्षात्कार कर रहा हो और साथ साथ बना रहा हो, बहुत मुश्किल है। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि अभी हमको बाबा लेने के लिए आए हैं। तो कितना ना उनका रिगार्ड रखना है कि हाँ हमारे पिताजी लेने आए तो हमको फटाफट तैयार होना है। और जब वो बोले चले तो फिर चलो, तुरंत चलो। रिगार्ड रखना है ना, हम आत्मा को लेने आए हैं, विनाश के सेक से हमको बचाने के लिए आए हैं। अभी हमको बाबा लेने के लिए आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। तो अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल जो है हमारी बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं ये जो काम विकार है ये तो महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे। एम ही बना दी है ने कहा नहीं, 5 पति नहीं थे।
वो तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन, है ना, वो करते हैं, कपड़े छीनते हैं ना, चीरहरण करते हैं, तो दुशासन चीरहरण करते हैं, इससे हमें बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं, है ना, ऐसी बात हो नहीं सकती। बाबा कहते घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं, तो चेंज करना पड़े ना, कुछ ना कुछ चेंज करके अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो, बाप कहेंगे बच्चों से सन शोज फादर, हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा बाबा हमारे थ्रू प्रत्यक्ष हो। सन शोज फादर, फादर शोज सन। अब फादर ने बच्चों का शो किया, लोग जान गए कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, लेकिन अब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का क्या फर्ज है, भगवान का शो करना। वो तब कर सकते हैं जब हम बाप समान बनेंगे। फादर कौन सा, शिव और शालिग्राम, गायन इनका है। जो सोल कॉन्शियस बनती है, सोल वही सुप्रीम सोल को प्रत्यक्ष करती है। तो शिव और शालिग्राम, गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं ना, उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। जब हम लौकिक फादर को फॉलो करते हैं या उनके कहे अनुसार चलते हैं, अब उनको नहीं मालूम है, लेकिन जब हम उनके कहे अनुसार चलते हैं तो हम क्या होते हैं, हम पतित बन जाते हैं। और जब परमपिता परमात्मा को याद करते हैं ना, तब हम पावन बन जाते हैं। पापा कहते हैं लौकिक फादर को जब आप फॉलो करते हो तो आप तो पतित बन जाते हो। ये तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो करके पवित्र बनो। आप फॉलो करो और पवित्र बनो। फॉलो करने से ही हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है। अब हमको बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं ये एक एक रतन जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ये लाखों रुपए का है। मतलब अगर हम इसको धारण करते हैं तो लाखों की मिल्कियत मिलती है सतयुग में। अभी तो एकदम सूक्ष्म धनवान अनुभूति, भरपूरता और भविष्य में स्थूल प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा कहते हैं एक एक रतन जो है ना, ये इसकी कीमत क्या हम अदा करेंगे। ये हमको ये लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। पहले हमको जानना है, मानना है और फिर उनके कहे अनुसार चलना है, तब जाकर हम धनवान बनते हैं। तो तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वो तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब लीन थोड़ी होना होता है, हम तो फिर से ड्रामा में आएंगे। बाप रोज हमको समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सभी को बाप का परिचय दो कि हम आत्माओं का जो पिता है वो परमात्मा है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं कि हमको पावन बनाओ। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं। कौन सा सबसे पहले वर्षा यहाँ पर देते हैं? पावन बनाने का वर्षा। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद सारे वर्षे हैं भगवान जी के। तो पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं कि पावन बनाओ। वो है पतित पावन।
लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो खुद ही पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय तो सबको देना है, दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे, बाबा कहते हैं दो फादर है ना हमारे, दोनों का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बन। अब वो ये तो नहीं जानते कि पतित बन, लेकिन वो ये तो जरूर कहते हैं कि भाई शादी करो। पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। वो पतित बनने को पतित समझते ही नहीं है ना, शरीर के पिता जो होते हैं उनको थोड़ी लगता है कि पतित बनते हैं। ये तो भगवान जी आकर हमको बताते हैं कि पतित बनना होता है, इसको मत करो तुम लोग। वो थोड़ी समझ, वो तो समझते रीति रस्म है, क्योंकि वो कहेंगे उस भगवान ने भी की है, उस भगवान शंकर जी ने भी शादी करी, वो तो शंकर की बारात दिखा देते हैं। खुद को गलत राह पर चलाने के लिए वो तो देवताओं का नाम भी लगा देते हैं। तो पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। तरह तरह के पॉइंट्स है ना, उसका विचार सागर मंथन करके समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ है, तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। हमारा धंधा है पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर फिर पारलौकिक बाप की मत पर हमको चलना चाहिए ना। ये भी प्रतिज्ञा दिखानी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे हम, पतित बनना छोड़ देंगे हम। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं सारी बात में प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अल्फ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। अभी तुम समझते हो शिव जयंती का मतलब क्या है। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। गीता माता, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचता भी कौन है? कौन सुना रहा है हमको सच्ची गीता? शिव बाबा। अब वो जो लिखी है दुनिया ने, वो तो न जाने कितनी गीताएं आजकल लिख दी हैं, लॉकेट में भी लिख देते हैं गीता को, और लेकिन सारे मनुष्यों का मत है, वो तो सच्ची नहीं है। सच्ची गीता तो शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं ना हमको, यही तो सच्ची गीता है। बाबा कहते वर्षा तो बाप से ही मिलेगा और किसी से मिलने वाला नहीं। गीता का रचता कौन है? शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का हमको वर्षा मिलता है। ये वर्षा है भगवान जी का, प्योरिटी। और जब प्योरिटी हम धारण करते हैं तो हमको सब कुछ मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जात से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का प्यार भरा धन्यवाद भी। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करना है जो हमको पढ़ा रहे हैं, हम पर रहम कर रहे हैं, भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं। अब तो बनता है कि हम सिर्फ बाबा का कहना माने और उनको ही याद करें। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमको हमेशा याद रखना है हम गॉडली स्टूडेंट से, भगवान से पढ़ रहे हैं, तो कितना अपने ऊपर हमको अटेंशन रखना है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान को। हमारे कोई भी बैड एक्ट से भगवान का नाम बदनाम होता है। लोग फिर तरह तरह की बातें करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमको राहु और शनि और केतु ग्रहण लगता है। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है।
कोई भी छीछी आदत जो रावण राज्य में हमने धारण करी है वो बिल्कुल नहीं टालनी है, उन्हें मिटाना है। उल्टा विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए हमें। जीते जी शरीर का जो भान है इसको भूलना है और शिव पिता परमात्मा जी को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। जीते जी शरीर के भान को भूल जाना है और मीठे मीठे प्यारे बाबा को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना है। पतितों को पावन बनाने का हमको धंधा करना है। पहले पावन बनना है, फिर धंधा करना है। वरदान, सतगुरु जी का वरदान। कितने वरदान हमको देते हैं बाबा, रोज 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 रोज। फलीभूत कितने किए ये हमसे धर्मराज पूछेंगे। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च मर्तबे के अधिकारी भव। उच्च मर्तबे का अधिकार हमको मिलता है बशर्ते हम संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट प्राप्त करें। जो त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट प्राप्त करता है वो सदा सफलता प्राप्त करता है और फिर उनको उच्च मर्तबा मिलता है। वरदान का विस्तार है, सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। अगर हम चाहते कि हम सदा सफल हों तो हमारा कनेक्शन बाबा के साथ और ईश्वरीय परिवार के साथ ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। बाप का सर्टिफिकेट, हमारा खुद का सर्टिफिकेट और परिवार का सर्टिफिकेट। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात हमको याद रखनी है कि भाई हमको सभी को रिगार्ड देना है। तो ये जो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड है ये निरंतर चलता रहे। जैसे कल बाबा ने हमको सिखाया, पहले आप पहले आप पहले आप, है ना। सबको रिगार्ड देना। जब हम साइलेंस में रहते हैं, मुख का मौन मन का मौन रखते हैं, हम रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं, है ना, तो श्रीमत प्रमाण हमको चलना है। तब जाकर हमको परिवार से भी सर्टिफिकेट मिलता है। ईश्वरीय परिवार ना, दादियां, अष्टरत्न वगैरह जो है। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि हमको सबको रिगार्ड देना है। छोटा बड़ा कोई भी बॉडी हो, सबको बाबा कहते रिगार्ड दो। ये जो रिकॉर्ड है ये निरंतर चलता रहे, कभी दिया कभी नहीं दिया ऐसा नहीं। इसमें बाबा कहते निष्काम बनो, स्वार्थी मत बनो कि कोई देगा तो हम देंगे, ऐसे नहीं करना। निष्काम, सबको देना है। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। अगर हम बाबा को संतुष्ट करना चाहते हैं ना तो उसके लिए बाबा कहते सच्चे बनो। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। हमको अपना खुद का सर्टिफिकेट भी चाहिए ना, तो खुद का सर्टिफिकेट हम तब देंगे ना अपने आप को अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते होंगे। अगर नहीं चलते हैं ना तो अंदर से हम बोलते, अपने को ही धिक्कारते रहेंगे। सर्टिफिकेट नहीं देंगे हम अपने आप को, खुद ही नहीं देंगे, बाकी का तो छोड़ ही दो, हम खुद नहीं देंगे अपने आप को सर्टिफिकेट। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो। अगर हम बाबा को संतुष्ट करना चाहते हैं तो सच्चाई सफाई चाहिए बाबा को। और अगर हम स्वयं से संतुष्ट रहना चाहते हैं तो फिर भगवान की श्रीमत पर हमेशा चलो। वो जो मर्यादा की लकीर है उसके अंदर रहो। तो ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच मर्तबे का हमको अधिकारी बना देंगे। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन रखो। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक सर्टिफिकेट बाप से, एक सर्टिफिकेट हमें खुद से और एक सर्टिफिकेट हमको परिवार से लेना है।
परिवार को संतुष्ट करने के लिए सबको रिगार्ड तो बाबा कहते हैं, है ना। तो सर्टिफिकेट वो लोग दे देंगे, अगर हम सबको रिगार्ड देंगे ना तो वो हमको सर्टिफिकेट दे देंगे। और इसमें बाबा कहते हैं निष्काम बनो, रिगार्ड देने में। वो देगा तब हम देंगे ऐसा नहीं, हम देंगे, कोई दे चाहे नहीं दे, हम देंगे। इसमें बाबा कहते हैं निष्काम बनो। और बाबा को अगर हम संतुष्ट करना चाहते हैं, बाबा से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं सच्चे बनो। कुछ भी गलती भी हुई है बाबा को तुरंत बताओ, पोता मेल बाबा को बताओ, जो बताना है बाबा को बताओ, सच्चा बताओ, तो फिर बाबा से हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए फिर बाबा कहते श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। तो जो श्रीमत पर चलेगा वो अपने आप को सर्टिफिकेट देगा। तो ये 3 सर्टिफिकेट जो है ना, ये उच्च मर्तबे का अधिकारी बना देंगे। ये 3 सर्टिफिकेट जो हैं ये हमें उच्च मर्तबे का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन विधियां बता दी बाबा ने। अब बाबा कहते सर्टिफिकेट लो, विधि बता देते हैं भगवान जी हमको, और फिर कहते हैं अब सर्टिफिकेट लो। जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं ना, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। अब हमको कैरेक्टर वाला बनना। हमारा कैरेक्टर खराब हो गया ना, बॉडी को देख देख कर हमारा कैरेक्टर गंदा हो गया। अब बाबा हमको चरित्रवान फिर से बना रहे हैं। तो हम कैसे बनेंगे चरित्रवान, वो बता रहे हैं कि जब हम चित्र को नहीं देखेंगे, यानी कि हम बॉडी को नहीं देखेंगे, लेकिन चैतन्य जो अंदर बैठी हुई है आत्मा भ्रिकुटी में, उसको देखेंगे और चैतन्य के चरित्र को देखेंगे। चैतन्य का चरित्र कैसा है? सतोगुणी है। ओरिजिनल की बात कर रहे हैं बाबा। चैतन्य आत्मा, और आत्मा का चरित्र कैसे है? वो सतोगुणी और सतयुगी देवात्मा है। कौन बनता है वो अलग बात है, लेकिन बाबा ये बताते जरूर हैं। फिर जो सोल होती है ना, वो फिर स्वीकार करती है और वैसा बन भी जाती है। तो जैसे बाबा ने हमको उस दिन बोला ना कि अगर तुमको पावन बनना है, अगर तुमको पवित्र बनना है, तुम फेस को देखना बंद कर दो। शरीर तो नहीं देखना है, ये मुखड़े को भी नहीं देखना है। ये मुखड़े की आंखों तक देखना बंद कर दो, भ्रिकुटी में देखो, तब जाकर मेरी चंचलता खत्म होगी, तब जाकर हम त्रेता युग तक पहुंचेंगे। जब तक फेस देख रहे हैं, जब तक बॉडी देख रहे हैं, हम या तो कलयुग में ही अटके पड़े हैं या फिर हम द्वापर युग में अटके हुए। अब ये हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं, तो कलयुग की परतें भी उतारनी है और फिर द्वापर युग की भी परतें उतार के जब त्रेता युग तक पहुंच गए तो समझो कि भ्रिकुटी में देखने की आदत पक्की होगी। तो जो चित्र को न देख चैतन्य को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं और सतोगुणी चरित्र को देखते हैं, वही उन्हीं को बाबा बोलते हैं श्रेष्ठ चरित्र वाले, कैरेक्टर वाले, एलिवेटेड कैरेक्टर जिसको बोलते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जी जैसे, वैसा श्रेष्ठ चरित्रवान। क्योंकि अच्छा देख रहे हैं, अच्छा देखते देखते अच्छे बन जाते हैं। तो हमको श्रेष्ठ चरित्रवान बनना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि शरीर तो देखना ही नहीं है, लेकिन फेस भी देखना बंद करना है, भ्रिकुटी के मध्य में ही देखना है। होमवर्क है ना, चित्र को नहीं देखना, बॉडी को नहीं देखना है, फेस को नहीं देखना है, भ्रिकुटी में देखना है, तब हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा, श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाएंगे हम। हमको अव्यक्तिशाली मिल रहे हैं, एकता के साथ और विश्वास की विशेषता से सफलता से संपन्न बन जाए हम। जैसे सभी सोल्स को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, जैसे सभी सोल्स को
ज्ञान का जो प्रकाश है उसको देने के लिए क्या करते हो? हमेशा शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो। ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करके संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो, तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। जैसे सारी सोल्स को ज्ञान की रोशनी देने के लिए हम सदैव क्या करते हैं? शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हैं। ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की जो पावर है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करो, तब बाबा कहते ये जो आपका दैवी संगठन बन जाएगा ना, इसकी जो मूर्त है उसमें एकता भी दिखाई देगी, उसमें एक प्रभु से सारे रस लेने वाली स्थिति भी दिखाई देगी। यहाँ से फिर प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो जाएगा। तो मिलकर चलना है दैवी संगठन में ना। एक रस स्थिति मतलब एक भगवान से सारे रस लेने, वो है दैवी संगठन। दैवी संगठन मीन्स जो एक परमात्मा को अपना सर्व रिश्तेदार बनाकर उन्हीं से जो सर्व रस लेता है। अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर दो और संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो, तब बाबा कहते आपका जो ये दैवी संगठन है इसकी मूर्त में एकता भी दिखाई देगी और सबकी एक रस स्थिति भी दिखाई देगी कि सब एक प्रभु की याद के ना उन्हीं के साथ सारे रस ले रखे, वो वाला दिखाई देगा बाबा कहते। फिर हमारे बाबा का साक्षात्कार हो जाएगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की मीठी समझ के लिए का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है